हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 8 से 14 सितंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग चाहते हैं, रिचुअल्स चाहते हैं, रेमेडी कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। हेल्थ, तो अपने हेल्थ पे फोकस करिए। टेंशन, स्ट्रेस से दूर रहे, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कुछ करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अच्छी डाइट फॉलो करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, और एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। डिसिप्लिन, हाँ, तो कुछ चीज़ अगर आप इग्नोर कर रहे थे अभी तक अपने हेल्थ सेक्टर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उस पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि वही आपको सक्सेस दिलाएगी जिस चीज़ में आप सक्सेस चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। फैमिली की रीडिंग, लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ थोड़े डिसअपॉइंटमेंट है, या बोर लगेगा, या काम करने का मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। थोड़े डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, थोड़ा मन नहीं लगना, थोड़ा बोरिंग फील होना, मोनोटोनस फील करना। पर ये शॉर्ट टर्म एनर्जीज़ है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आप इसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सेकेंडली, ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको लगे कि एप्रिसिएशन या जिस लेवल का आपकी मेहनत एफर्ट्स है वैसे पे ऑफ नहीं हो रहे, मतलब वैसी आपकी वैल्यू नहीं है। कुछ के लिए वो भी कारण हो सकता है। पैसे में कोई सडन अपॉर्चुनिटी, सडन मौका मिल सकता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कोई रिस्क भी है जो पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड रहें। इसलिए नहीं कि मैंने बोला और आपने ले लिया। कोई रिस्क भी लेते हैं तो वो पे ऑफ कर सकती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पैसा में मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है, मैनेज कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत हैप्पी है मनी सिचुएशन वैसी नहीं है। हैंड टू माउथ, या आ रहा है पैसा फिर चला जा रहा है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन कोई सडन मौका, सडन अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, जिस पे अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो वो पे ऑफ करेगी। बिज़नेस में आपको लगेगा कि कितना कर लिया और कितना स्ट्रगल करना है और कितना एफर्ट्स करना है। कहीं पे एक आप थोड़े से थका हुआ महसूस करेंगे कि और कितना करें। मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल दिख रही है बिज़नेस में। ये कार्ड जब आती है तो ये बता रही कि डोंट गिव अप, आगे चीज़ें बेहतर होंगी, बट गिव अप नहीं करना है। ये लास्ट फेज है आपके स्ट्रगल का, इसके बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, तो गिव अप बिल्कुल ना करें। स्टूडेंट हैं तो स्ट्रेंथ रिवर्स। पेशेंस रखें। हो सकता है गुस्सा आ सकता है, पेशेंस, इरिटेशन हो सकती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, छोटी छोटी बात पे वो हो सकता है। थोड़ा पेशेंस रखें। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ रिवर्स। आपको अपना कॉन्फिडेंट नहीं होगा, खुद का कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए दिख रहे हैं कुछ कारणों से। कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि तैयारी पे तैयारी करी जा रहे हैं, अब हिम्मत नहीं है आगे तैयारी करने का, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ भी है कि गिव अप प्लीज़ ना करें। आपने बहुत मेहनत करी है, एफर्ट्स करी है, इसको बिना वजह मतलब वेस्ट ना करें। थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और पेशेंस आपको आगे लेके जाएगी। घर परिवार में पेज ऑफ वॉन्ड्स ये है कि हो सकता है कोई आपके बारे में कोई गॉसिप या कोई बातें फैला रहा है या बुराई कर रहा है, या कोई आपके ऊपर नज़र बनाए हुए, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में हो सकता है आप कर रहे हो ये चीज़ें किसी के लिए, ये भी हो सकती है। ये है, तो कोई भी चीज़ पे पूरा भरोसा करने के पहले वो पूरी रिसर्च कर ले।
सॉरी वो कोई दरवाजे पे थे। तो वही है कि कोई भी चीज़ पे पूरा तरह भरोसा किसी के बोलने कहने पे ना करें, खुद जब तक ना रिसर्च कर लें तब तक भरोसा ना करें। हो सकता है आपको जस्ट कोई बहला रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ये सिचुएशंस हो सकती है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक और बेटर करनी है आपको तो शनिवार को आप दान करें कि कोई गरीब ज़रूरतमंद को, खास करके कोई बुज़ुर्ग है उनको किसी तरह की मदद करें। खान पान, पैसे, कपड़े लत्ते जो आप कर सकते हैं उससे करें। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। पर्सन स्ट्रेस्ड हैं एरीज, ऑल्दो वो लेट गो नहीं कर पा रहे, पर वो गुस्सा अपसेट है। उनको लगता है कि आपका जो सोच है उनके तरफ वो सही नहीं है। कहीं पे आप कंट्रोल चाहते हैं, गुस्सैल नेचर के हैं या सिर्फ अपनी सोचते हैं। अब उनको ये सिचुएशन में लगता है कि नहीं, जो हैप्पीनेस वो देख रहे थे वो पॉसिबल नहीं है, और वो बातें उनको स्ट्रेस कर रही है। जाने भी नहीं दे सकते, वो लेट गो भी नहीं कर पा रहे टावर रिवर्स के साथ, बट वो खुश भी नहीं है। उनको लगता है कि 10 ऑफ कप्स रिवर्स, इसीलिए शायद इस पर्सन, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है या इग्नोर कर रहे हैं। तो पर्सन को लगता है स्पेशली जो कि दिमाग ख़राब हुआ है एरीज टॉरस। हाँ, ये आप ही के तरफ देख रहे हैं कि आपका सोच है जो आप कंट्रोल, डोमिनेट इस तरह से चाहते हो। अब ये हैप्पीनेस नहीं रही ये सिचुएशन में, ख़ास करके कुछ अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो और वर्क नहीं कर रहा है वो सिचुएशन, मतलब कि अब उनको लग रहा है कि छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है या नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल है और वो हैप्पीनेस नहीं रही 10 ऑफ कप्स जो वो एक टाइम पे सोचा करते थे। इन जनरल भी जो लोग अनमैरिड भी हैं उनके लिए भी लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ये इनको लगता है कि आपको कंट्रोल इश्यूज़ है, आपको एंगर इश्यूज़ है, आप हमेशा अपनी ही माई वे और द हाईवे, जैसा मैं चाहूँ वैसा करो, उनको ऐसा फील होता है। तो इसीलिए अब वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, टॉरस और कैंसर, पाइसेस। स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग्स। कोई स्टक सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं एरीज। हो सकता है पर्सन या तो आपको छोड़ करके कहीं और शादी, कहीं और कमिटमेंट ले रहे हैं, या फिर वो एक डिसीजन ले रहे हैं। मतलब अगर स्टक थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, कुछ के लिए ये एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स है। एक चीज़ ख़त्म होगी और दूसरी शुरू होगी, तो एंडिंग, न्यू बिगिनिंग। अब ये न्यू बिगिनिंग मुझे लगता है अगर मैरिजेबल एज में है तो कहीं शादी, कहीं एंगेजमेंट, कहीं लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर आपके साथ अगर ये दूरियां हैं या इश्यूज चल रही हैं, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके आप ही के साथ कुछ केसेस में न्यू बिगनिंग होगी। पर ज़्यादातर के लिए मुझे कोई नई पर्सन दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हाँ, कुछ केसेस में या तो कोई फ़ैसला लेंगे, अगर ये मैरिज में है, मतलब टॉक्सिक मैरिज में है या मैरिड लाइफ है, तो वहाँ एक फ़ैसला लेंगे सेपरेट होने का या दूरियां बनाने का और नई शुरुआत कहीं और करने का। या फिर हो सकता है आप ही के साथ हो, कोई कुछ ना कुछ बड़ा डिसीशंस के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं।
इन जनरल भी मैं देख रही हूँ कि कोई नई एंडिंग करेंगे जो अनमैरिड हैं या जो डिवोर्स नहीं, उनके लिए कि एक एंडिंग होगी सिचुएशन की, ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके। आउटकम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आपके लिए लेट गो करना मुश्किल होगा एरीज, आप चाहते हैं कि शांति हो जाए, एटलीस्ट पीस आ जाए सिचुएशन में। 6 ऑफ कप्स, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, काफ़ी लंबा रिश्ता रहा है आपका इस पर्सन के साथ। आपके लिए निकलना, मूव ऑन कर जाना आसान नहीं है। आप चाहते हैं एटलीस्ट पीस हो जाए, फिर देखेंगे। ऑल्दो मैं देख रही हूँ आप भी अब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करोगे क्योंकि अपनी को होल्ड बैक कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि शांति आ जाए, पीस हो जाए, लड़ाई झगड़े एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, ईगो इश्यूज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके लिए लेट गो करना मुश्किल है। कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, वही दिख रहा है कि एटलीस्ट ये सब जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है ये ख़त्म हो, ऐसी आपकी सोच है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।